रहमान शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। उम्मीद है कि आप सब खैर वफियत से होंगे और कोरोना वायरस से महफूज होंगे और इंशाअल्लाह ताला महफूज रहेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो बाद एग्जीक्यूशन है। एग्जीक्यूशन के बाद जो मराहिल आते हैं उनके मुतालिक आज हम तफसील के साथ बात करेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो सेक्शन 47 से लेके आनवर सेक्शन 54 तक है। सेक्शन 57 ये कहता है कि अगर दावे की डिग्री होने के बाद उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी सवालात उठेंगे वो एग्जीक्यूटिव कोर्ट ही उन तमाम सवालात को हल करेगी। उनके लिए अलग से दावा दायर करने की ज़रूरत नहीं है। वो एग्जीक्यूटिव कोर्ट जो है उसके पास वो तमाम एहतियात होंगे जो कि एक ट्रायल कोर्ट के पास होते हैं कि वो उस दौरान अजरा तमाम तर अमूर, तमाम तर जो नई क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, इश्यूज हैं, तो वो एग्जीक्यूटिव कोर्ट ही जो है वो उनको हल करेगी। इसके मतलब जो है वो 2-3 बड़ी मशहूर जजमेंट्स हैं। उनमें से एक जजमेंट थी जिसमें ये कहा गया था कि अगर एक दावा डिग्री हो जाता है और डिग्री होने के बाद उसमें कोई नया मैटर जो है वो पैदा होता है, लेकिन किसी भी तरह जो है वो उसकी एग्जीक्यूशन कोर्ट में नहीं आती, तो जो अग्रीड बंदा होगा उस डिग्री से उसके पास क्या रेमडी होगी? उसके पास रेमडी जो है वो ऑब्जेक्शन पिटीशन की शक्ल में होगी, बजाय इसके कि अभी तक जो है वो उस डिग्री के खिलाफ एग्जीक्यूशन नहीं आई, तब भी जो है वो जो ऑब्जेक्शन पिटीशन है वो मेंटेनेबल है और उसमें उसी तरह हल होना है जिस तरह के एक रूटीन के अंदर एग्जीक्यूशन आती है। तो सेक्शन 47 जो है ये एक बड़ा ब्रॉड सेक्शन है सीपीसी के अंदर, जिसमें वो तमाम डिस्प्यूट जो आफ्टर डिग्री जो हैं वो अरोज होंगे, वो सेक्शन 47 के तहत ही हल होंगे। अब सेक्शन 48 जो है वो ये है कि इजरा जो है वो दावा डिग्री होने की कितनी देर के बाद आएगी। अब सेक्शन 48 जो है वो इस हालत से बिल्कुल साइलेंट है कि इजरा ने जो है वो कितनी देर के बाद आना है। अलबत्ता सेक्शन 48 के अंदर ये बयान किया गया है कि जो इजरा की फ्रेश एप्लीकेशन है, फ्रेश एप्लीकेशन का मतलब ये है कि उससे पहले भी एक एप्लीकेशन आई हो, तो फिर उस सूरत में जो है वो उसका टाइम जो है वो 6 साल है। अब जो पहली एप्लीकेशन है उसका क्या टाइम है, उसके मतलब जो है तो सेक्शन 48 बिल्कुल खामोश है। तो फिर हमको ये समझने के लिए कि इसकी असल लिमिटेशन क्या है, हमको जो रेजिड्यूरी आर्टिकल 181 है लिमिटेशन एक्ट का, उसकी तरफ देखना होगा। वो कहता है कि इसकी लिमिटेशन जो है वो 3 साल है, यानी कि एग्जीक्यूशन जो है अगर कहीं बयान ना की गई हो, सेक्शन 181 कहता है कि वो 3 साल के अंदर अंदर एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। अगर आप 3 साल के बाद आएंगे वो बार्ड बाई लिमिटेशन होगा, फिर उसके बाद आपको सेक्शन 5 की एप्लीकेशन लगानी होगी और फिर आपको ईच एंड एवरी डे की डिले जो है वो कंडोन कोर्ट से करवानी पड़ेगी। और अगर आपने पहली एप्लीकेशन दी है और इन द मीन वाइल कोई नई डेवलपमेंट हो गई है, फॉर एग्जांपल अपील के अंदर जो है वो केस रिवर्स हो गया है या उसके बाद जो है वो कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे दे दिया है, तो उस सूरत में जब आप सेकंड एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो उसकी लिमिटेशन जो है वो 6 साल होगी। सेक्शन 49 जो है वो कहता है कि ट्रांसफरी कि जब एवरी ट्रांसफरी ऑफ अ डिग्री शैल होल्ड द सेम सब्जेक्ट टू द इक्विटीज व्हिच द जजमेंट दैट माइट हैव इम्पोज अगेंस्ट ओरिजिनल डिग्री होल्डर, कि जब ट्रांसफ़र होगा कोई मैटर, उस सूरत में जो कोर्ट होगी जिसके पास ये मैटर जाएगा उसके पास वो तमाम एहतियात होंगे जो कि एक रीजनल कोर्ट के पास होता है जिसने डिग्री की है। सेक्शन 50 जो है ये बड़ा अहम है। वो कहता है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव कि अगर तो दौरान दावा कोई बंदा फोर्स हो जाता है तो उसके लीगल हेयर्स को आप इम्प्लीड करके जो है उस दावे को आगे चलाते हैं और उसके बाद वो दावा डिग्री देता है, तो वो दावा उसके लीगल हेयर्स के ऊपर जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे उसके ऊपर उसी तरह बाइंडिंग है जिस तरह के डिग्री होल्डर के ऊपर बाइंडिंग है। अगर इसके अलावा एक दावा डिग्री देता है और उसके बाद जो है वो जजमेंट एंटर हो देता है, तो फिर उसकी इजरा जो है वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ जो है वो लाई जा सकती है। और लीगल रिप्रेजेंटेटिव वही हैं जो कानून शरीयत के मुताबिक जो हैं वो किसी बंदे के शरई वारिस हों। तो असल में इस कानून का मकसद ये है
कि अगर एक बंदे के फौत होने के बाद जो उसके लीगल हेयर्स हैं वो उसकी प्रॉपर्टी के हिस्सेदार हकदार तो हो सकते हैं, तो क्यों ना उसके अलावा अगर एक डिग्री हुई है तो उसको भी अदा करने के ज़िम्मेदार हूँ। तो इस स्पिरिट के साथ जो है वो इस सेक्शन को बनाया गया है कि दावा डिग्री होने के बाद अगर जो जजमेंट लेटर है वो फौत हो जाता है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो मुकम्मल तौर पर ज़िम्मेदार होंगे उस डिग्री के। सेक्शन 51 जो है ये प्रोसीजर है कि एग्जीक्यूशन कैसे होगी। इसका जो पहला पार्ट है, पार्ट ए, वो कहता है कि बाय डिलीवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली डिग्री, यानी कि जो प्रॉपर्टी डिग्री हुई है उसकी डिलीवरी जो है उस बंदे को मुंतकिल होगी जिसकी हक में डिग्री हुई है, तो डिग्री जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसका बी पार्ट जो है वो ये कहता है कि अगर इस तरह आसानी से मुमकिन ना हो तो फिर उसके बाद वो प्रॉपर्टी जो है वो अटैच होगी और फिर उसके बाद जो है वो सेल होने के बाद उसका जो आउटपुट होगा वो डिग्री होल्डर को मिलेगा और उससे जो है वो डिग्री एग्जीक्यूट हो जाएगी। और सेक्शन 51 का सी कहता है कि अगर पहले दो तरीकों से किसी डिग्री को एग्जीक्यूशन जो है वो मुमकिन नहीं है तो फिर उसके बाद उसकी अरेस्ट और डिटेंशन होगी, यानी कि उसको सिविल इम्प्रिजन में भेज दिया जाएगा। अब इसके मतलब जो है वो वजाहत आगे जाकर की गई है कि किन हालात में किसी बंदे को जेल भेजा जा सकता है। तो वो कहते हैं कि अगर किसी बंदे के अब्सकॉन्ड होने के चांसेस हों और ये चांस हो कि ये अदालती जो जुडिक्शन है वो छोड़कर कहीं दीगर जगह भाग जाएगा, उस चीज़ का खदशा हो, तो फिर आप उसको अरेस्ट या डिटेंशन के ऑर्डर कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसकी अरेस्ट या डिटेंशन के ऑर्डर नहीं कर सकते। या ये डर हो कि डिग्री होने के बाद ये बंदा बदनीति से अपनी प्रॉपर्टी जो है ये किसी दीगर शख्स को मुंतकिल कर देगा, तो फिर भी आप उसकी अरेस्ट या डिटेंशन के ऑर्डर कर सकते हैं। और इसका आखिरी ये है कि अगर किसी भी तरह उस बंदे की बदनीति किसी तरह यहाँ हो कि ये बंदा इस डिग्री को एग्जीक्यूट कराने में सीरियस नहीं है, तो उस सूरत में भी आप जो है वो उसको अरेस्ट या डिटेंशन के ऑर्डर कर सकते हैं। अगर ये तीन बातें ना पाई जा रही हूँ तो फिर उसकी अरेस्ट या डिटेंशन के ऑर्डर नहीं हो सकते, फिर उसकी मौजूदगी में उसकी जो प्रॉपर्टी होगी उसको ही जो है वो आगे सेल आउट करके तो वो डिग्री एग्जीक्यूट होगी। अब सेक्शन 52 जो है वो कहता है कि इन्फोर्समेंट ऑफ डिग्री अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव, कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ जो है वो डिग्री कैसे इन्फोर्स होगी। तो अब इसको हम ऑर्डर 21 रूल 22 के साथ पढ़ेंगे कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ उस वक्त तक डिग्री एग्जीक्यूट नहीं हो सकती जब तक आप उनको डिग्री एग्जीक्यूट करने से पहले नोटिस नहीं भेजते कि आपके फलां जो है वो प्रेडिसेसर इंटरेस्ट जो था उसके खिलाफ ये डिग्री हुई है, आप इसको जो है वो एग्जीक्यूट करवा दें, बिसूरत दीगर आपके खिलाफ जो है एग्जीक्यूशन पिटीशन आएगी और फिर कोर्ट के पास जो तमाम मजिस्ट्रियल एख्तियारात हैं वो इस्तेमाल करते हुए डिग्री एग्जीक्यूट करवाई जाएगी। और अगर उस शोकस नोटिस के बाद जो है वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसको अप्लाई नहीं करते या जो है उसका मकबूल जवाब नहीं देते, तो फिर उसके बाद वो डिग्री जो है वो उनके खिलाफ उसी तरह एग्जीक्यूट होगी जैसे वो उनके खिलाफ हुई हो। ये था सारा जो है वो एग्जीक्यूशन का प्रोसेस। उम्मीद है कि आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर। खुदा हाफ़िज़।